देन वो आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे, उससे पहले आप वो खुद से नहीं कर रहे। आपने पेमेंट कर दी, बाइक भी आपको मिल गई, अब आप चाह रहे हो अब सब्सिडी हासिल करो, लेकिन आपकी एप्लीकेशन ही पेंडिंग में है, तो भाई आप सब्सिडी कैसे हासिल करोगे, क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर ही कुछ नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप लोग? बहुत टाइम के बाद मैंने पेफ के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। वेटिंग लिस्ट वाले और जो बैंक पेंडिंग जिनके पास आ रहा था, उन लोगों के लिए एक अपडेट्स है मेरे पास। सबसे पहले मैं वेटिंग लिस्ट वालों के बारे में बात कर लेता हूँ कि भाई जो वेटिंग लिस्ट पे बैठे हुए हैं पेफ के अंदर और इंतज़ार करें कि उनकी एप्लीकेशन कब प्रोसेस होगी, तो अपना पेफ का एप्लीकेशन को लॉगिन करके एक बार चेक कर लें। जिन्होंने सेल्फ़ फाइनेंसिंग में अप्लाई किया था उनके पास OEM के मैसेजेस आ रहे हैं, बल्कि उनका स्टेटस पेंडिंग में है लेकिन OEM का मैसेज आ चुका है। तो अब क्या करना है, और सेम प्रोसेस जो है वो जिनके पास पेंडिंग एट बैंक आ रहा है उनका भी सेम प्रोसेस है कि उन्होंने क्या करना है, क्योंकि उनका भी जो है ना पेंडिंग एट बैंक जो है उसी कंडीशन में पड़ा हुआ है, कुछ भी उसके ऊपर प्रोसेस नहीं हुआ अभी तक। अब नंबर 1 बात कि अब बहुत सारे लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि बाइक इनकी सब्सिडीज़ वाली लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। यार देखो, आप अभी जो पेट्रोल का कंडीशन चल रही है ना, 322 रुपये, आइंदा आने वाले हफ्ते में और ज़्यादा बढ़ेगा, और पता नहीं है जंग कब तक चलती है, उस हिसाब से पेट्रोल की हाइक हो सकती है। इस वक्त इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो बहुत अफोर्डेबल रहेगी, और सब्सिडी ये दें या ना दें आपको, अगर बाइक भी मिल जाएगी ना तो दैट्स गुड। सब्सिडी के तो मैं कहता हूँ अभी उम्मीद ना लगाओ, क्योंकि जिस हिसाब से क्राइसिस चल रहा है कुछ नहीं पता कि सब्सिडाइज जो अमाउंट इन्होंने निकाला था ये कैंसिल कर दें और कहते हैं कि भाई वो हमने लगा दिया आवाम के ऊपर, बट ये अलग मैटर है। तो सीन ये है कि जिनका पेंडिंग एट बैंक है और जो पे वालों में जिन्होंने वेटिंग लिस्ट पे थे, अगर उनके पास OEM के मैसेज आ गए बट एप्लीकेशन जो है अभी तक पेंडिंग शो कर रही है, तो यह वेटिंग शो कर रही है। अब हमने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, आपने पेव सपोर्ट के ऊपर एक ईमेल करनी है। पेव सपोर्ट पे ईमेल करनी है, आपने अपनी एप्लीकेशन का नंबर डालना है उसमें, और आपका जो स्टेटस आ रहा है एप्लीकेशन का आपने वो लिखना है। और अगर आपका पेंडिंग एट बैंक है तो आपने उसके अंदर जाके लिखना है कि भाई हमारा जो पेंडिंग एट बैंक है उसको आप क्लियर करें, हमारी एप्लीकेशन को प्रोसेस करें। देन वो आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे, उससे पहले आप वो खुद से नहीं करें। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जिनके पास मैसेजेस आ रहे हैं खुद से, वरना इनको कहना पड़ रहा है, ठीक है। और अगर आपको कोई मुश्किल हो रही है पेफ की ईमेल कहाँ से हासिल हो, तो भाई गूगल कर लो। गूगल से अगर आपको मुश्किल हो रही है तो 1048 पे कॉल करिएगा, डे टाइम में कॉल करें, हफ्ते इतवार के अलावा डे टाइम में कॉल करें। और अगर ऐसा होगा किसी दिन कॉल ना लगे तो वेरी नेक्स्ट डे वो ट्राई कर ले, उससे अगले दिन ट्राई कर ले तो कॉल लग जाएगी। कभी कभी होता है कि उनकी कॉल नहीं लगती, तो वेटिंग होती जाती है कभी कभी लंबी। थोड़ा सा बैलेंस अपने पास रखिएगा, उनको कॉल कर लें तो वो आपको गाइड करेंगे और फिर बता देंगे अपनी ईमेल के बारे में, उसमें क्या लिखना है, ये सब कुछ वो आपको बता देंगे। ईमेल करने के बाद अगर आप ईमेल कर चुके हैं, आपके ऊपर रिस्पांस नहीं आ रहा, तो फिर भी आप उनको कॉल करें, उनको कॉल करके बताएं कि भाई मैंने ईमेल भी कर दी है मगर मेरे पर रिस्पांस नहीं आया, तो वो फिर फर्दर आपको गाइड करेंगे कि कितना आपने मजीद वेट करना है या आपकी एप्लीकेशन जो है प्रोसेस हुई या नहीं हुई। अच्छा, अब मैं बात कर लेता हूँ जो लोग वेटिंग के ऊपर हैं, उनके पास OEM का मैसेज आ गया है तो वो क्या करें। देखो यार, OEM का मैसेज जब आ रहा है कि जब आपने सेल्फ फाइनेंसिंग में अप्लाई किया हुआ और आपको लगता है कि यार आपके पास उस चीज़ के पैसे हैं और आप पेमेंट कर सकते हो, तो आप उसका पे ऑर्डर बनाओगे OEM के नाम पे, यानी कि जिस भी मैन्युफैक्चरर के पास से आपने गाड़ी बुक करवाई है उसके नाम पे ऑर्डर बनाओगे, और ये डायरेक्ट उनको जाके पेमेंट करोगे और उनसे रसीद लेकर उसके बाद आपने पेप की एप्लीकेशन पे उसको अपलोड करना है फॉर आपको सब्सिडी हासिल करने के लिए, ठीक है। अब जब तक एप्लीकेशन आपकी जो है वो प्रोसेस और वेरीफाइड, नादरा से वेरीफाइड, और जो उसका अगला प्रोसेस है पेंडिंग एट बैंक वाला, तो वो तो आपका बैंक नहीं होगा, बैंक वेरिफिकेशन नहीं होगी जब आप लोग उसमें अप्लाई कर रहे हो सेल्फ फाइनेंसिंग में, तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो डिसबर्स्ड के ऊपर जब तक नहीं जाएगा वो, जब तक ऊपर के दो जो उसके सेक्शन है वो कंप्लीट ना हुए। लेकिन जब आपकी एप्लीकेशन ही प्रोसेस का बैलेटिंग ही प्रोसेस में वेटिंग आ रही होगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपने उनको ईमेल करनी है, वो उन चीज़ों को आपका वेरीफाई और प्रोसेस करेंगे, देन बाइक डिस्बर्समेंट में जाएगी जब वो आपको बाइक सेंड कर देंगे। अगर आपने पेमेंट कर दी, बाइक भी आपको मिल गई, अब आप चाह रहे हो अब सब्सिडी हासिल करो, लेकिन आपकी एप्लीकेशन ही पेंडिंग में है, तो भाई आप सब्सिडी कैसे हासिल करोगे, क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर ही कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि जब आपको डॉक्यूमेंट रिसीव हो जाएंगे, आप बाइक रजिस्टर्ड करवा लेंगे, तो उसके डॉक्यूमेंट आपने एप्लीकेशन पर अपलोड करने हैं, जिसके बाद आपको पैसे मिलते हैं। तो आपके पास जब एप्लीकेशन ही वेटिंग में होगी तो आप ये कैसे करोगे। इसका प्रोसेस यही है कि आपने उनको ईमेल करनी है, देन उसके बाद वो आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे, और वो आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आपके पास उसमें एप्लीकेशन में विद इन अ मंथ के अंदर जो है ना सब अपडेट आ जाएगी। तो फिर आपने वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने, और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद वो वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपको सब्सिडी जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी।
तो ये सिंपल मेथड है, बट इसको बहुत टिपिकल कर दिया गया है क्योंकि अब आई डोंट नो क्या मसाइल चल रहे हैं, पीछे एप्लीकेशन बहुत सारी हैं, या उन्होंने देखा कि भाई पिछली दफ़ा जब लोगों ने सेल्फ फाइनेंसिंग में अप्लाई किया था तो 50% से ज़्यादा आवाम ने अप्लाई किया था बट उन्होंने ली नहीं, तो हो सकता है इस वजह से वो प्रोसेस ही नहीं कर रहे एप्लीकेशन को। तो अब जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। कोई कन्फ्यूजन हो वीडियो में नीचे कमेंट करके पूछ लें, मैं रिप्लाई कर देता हूँ कमेंट्स का। तो और कोई भी मसला हो पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।